1 बीघा जो खेत था वो भी गिरो रख के 10,000 का मोबाइल दिलाया। आप अपने ही बेटी के शादी में आप नहीं गए? नहीं जा पाए। आज 1,000 रुपये सुनने में आ रहा है कि गांव वाले या पड़ोस वाले आपके बासी खाने दे देते थे, रोटी उनके घर में जो बचते थे वो सब दे देते थे, और वही सब खाकर आप आपके परिवार वाले और आप आपके मम्मी पापा सब बसर गुजेरा करते थे। ये बात सच है क्या? हाँ सच है, पूछ लो मम्मी से। हाँ चलिए इनके मम्मी से ये चीज पूछते हैं। क्या आंटी जी एक चीज और बताइए, क्या दूसरे जो आपके पड़ोस के मोहल्ले वाले हैं वो उनके घर में जो खाने खाने के बाद बच जाते हैं, जो कई लोग गाय को दे देते हैं, रोड पे फेंक देते हैं, वो सब खाने आप लोगों को देते थे? हाँ, खा लेते थे? हाँ भैया हम सब खा लेते थे। खा लेते थे। गरीबी बहुत बुरी है कि पेट कोनो इतना जी जियाएगा जी कि कोनो इतना लड़के आराम से सो जाए, तो जी। गरीबी बहुत बुरी बात है। मगर भगवान किसी का ऐसी गरीबी न दिए जो इतना गरीबी में हम पल रहे हैं। एक चीज बताइए, आपके कितने बच्चे हैं? 6 लड़की जी। 2 लड़का। देखिए 6 लड़की है और मात्र 2 लड़के हैं। एक चीज, आपके सबसे बड़ी वाली बेटी की शादी किसने करवाई थी? ये चीज भी कहीं ना कहीं सुर्खियों में चल रहे हैं। बड़ी वाली लड़की भैया हमारे बहन है जी रंजीता के मौसा मौसी जी और नाना नानी ने सब वही सब अपना मिलके शादी, एक गरीबी की वजह से शादी हुई कर दी। जी और ये पैसा खाती जी। हम जा नहीं पाए, दूसरे से 1,000 रुपया आप अपने ही बेटी के शादी में आप नहीं गए? नहीं जा पाए। आज- 1,000 रुपया हम दूसरे से लिए कर्जा, इनके पापा का रंजीता का, जी। 3 जने हम यहाँ से भेजन, मगर हम पैसा खाती हम नहीं जा पाए भैया। सच में ये सब कहानी सुनने के बाद शरीर का रू रू कांप उठते हैं कि खुद का बेटी का शादी हो और उसमें उनकी माता श्री नहीं पहुंच पाई। ये दर्द भरी घटना कहीं ना कहीं आपको भी रुला देंगे। एक चीज बताइए, उसके बाद में आपकी बड़ी बेटी जिस समय मिले तो क्या बोले कि मम्मी किस लिए आप नहीं आए? कहे कि अम्मा काहे नहीं आई हो, जो तो हमका बिटिया वो गरीबी जाना थे ना, जी। गरीबी में पली है वह भी, जी तो वह शुरू से गरीबी में तो वो जाना थे कि मम्मी पास जो परेशानी है, सब परेशानी में लड़के हमारे हुज्जत नहीं करा थे। जौन हुआ थे जौन दिया था खा लिया थी, नहीं कहते कि हम अम्मा ये ना खेबे यू ना खेबे, चाहे चटनी रोटी मिले, चाहे नमक रोटी मिले, चाहे नमक भात मिले, जो भी मिला थे खा लिए थे। एक चीज तो दोस्तों सच है कि गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको कैसा जिया जाए, एक बेहतर लाइफ कैसे जिया जाए, वो कहीं ना कहीं रंजीता के परिवार से आप सीख सकते हैं। कितना कठिन में जिंदगी गुजारना और उसमें भी सफलतापूर्वक सब कुछ हासिल कर लेना। अब रंजीता जी एक चीज और बताइए, जब आपकी बड़ी बहन की शादी हुई, वहां पे आप लोग गए, आप लोग को जाने के बाद में वहां के लोग ये चीज तो पूछे होंगे कि आपके माता श्री क्यों नहीं आए, आप और आपके पिताजी ही गए थे, इसमें क्या कुछ राज था? हाँ बहुत लोग बोले कि तुम्हारी मम्मी क्यों नहीं आए, तो हम बोले जो सबको नहीं बता सकते अपने परेशानी, हाँ पैसे की वजह से नहीं आ पाए तो सब लोग क्या सोचेंगे, इसीलिए बोल दिए। घर में मतलब बहुत सी मतलब परेशानी है, मम्मी की तबीयत, मम्मी को उस टाइम तबीयत भी खराब थी मम्मी की, इसीलिए नहीं जाते तो सब लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। जी तो इसीलिए हम लोग कैसे भी करके 1,000 का मम्मी जुगाड़ की किसी से उधार लेके, तो हम लोग गए। दीदी बहुत रो रही थी कि मम्मी नहीं आई, मम्मी नहीं आई, तो मम्मी भी रो रही थी कि पैसे, सब पैसा के खेल है, आपके पास पैसा रहेगा सब लोग पूछेंगे, आपके पास पैसा नहीं रहेगा कोई नहीं पूछेगा, आप जी रहे हो कि मर रहे हो कि खाना खाओगे कि नहीं खाए कोई नहीं पूछेगा। एक चीज और बताइए, आपके अड़ोस पड़ोस से कैसा सहायता मिलता है? क्या घर में कभी अनाज नहीं होते या बहुत सारी चीज घर में नहीं होतेंगे, आप लोगों के लिए नए नए कपड़े भी खरीदना कहीं ना कहीं मुश्किल होता होगा, तो उस समय परिवार के जो बगल में लोग रहते हैं अड़ोस पड़ोस, उसका क्या रिस्पॉन्स रहते हैं? हमारे गांव के मोहल्ले कितने अच्छे लोग हैं, जितनी भी तारीफ करे हो तो कम है। भले हम लोग को पुराने फटे कपड़ा देते हैं, जरूर देते हैं, हम लोग वही 1-1 साल तक हम लोग पहनते रहते हैं, बहुत सी मदद करते हैं हमारे गांव में। अनाज का मतलब जो चावल होता है, दाल होता है, कभी 1 किलो ऐसे ही दे देते हैं, हम लोग बना के खा लिया करते हैं, बहुत सी मदद करते हैं हमारे गाँव लोग। अब आगे का ड्रीम क्या है, आगे क्या कुछ करना है परिवार वालों के लिए, मम्मी के पापा के लिए, और आपका खुद का क्या सपना है? जहाँ हम रह रहे हैं खुद का ज़मीन भी नहीं, हमको कल तक भगा देंगे तो हम लोग कहाँ जाके रहेंगे। अगर हमको किसी तरीके से पैसा मिलेगा भी यूट्यूब पर से, तो हम सबसे पहले अपने घर में खाने का जो चावल दाल वो सब करेंगे, और अपने भाई बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, उनका अच्छा भविष्य दे सकें, और बहुत सी परेशानी है। एक चीज और बताइए, क्या परिवार वाले के मन में कभी ये सब चीज चलते थे कि रंजीता एक दिन इतना बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, नहीं ऐसा आपके मन में कभी कुछ ऐसा चलता था? आप अपने भविष्य के लेकर क्या सोचते थे, क्या आगे हम इतने बड़े कामयाबी हासिल कर हम लेंगे? सपने में भी नहीं सोचे थे कि हमारे घर पे मीडिया वाले भैया आएंगे। जी
नहीं सोचे थे हम, जो किस्मत की बात है भगवान भी देख रहा है, इतने 8-9 साल से वीडियो बना रहे हैं, हाँ। तो हम नहीं सोचे थे ऐसे ही नहीं मतलब नया वीडियो वायरल होता, तो ऐसे हम धीरे-धीरे बनाते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं और उससे ज़्यादा क्या करते जिस हैं। फोन से आप वीडियो बना रहे हैं वो फोन कहाँ से लिए? क्योंकि जिसके पास में खाने के लिए अनाज नहीं, पैसे नहीं है, वो कहीं ना कहीं 10-12 हजार रुपया लगाकर एक फोन खरीदे, इतने पैसे आप कहाँ से इकट्ठा किए? जिस फ़ोन से हम वीडियो बनाते थे वो फ़ोन तो मेरी मौसी मतलब मामा ने दिया था मम्मी को बात करने के लिए। जी। फिर उस फ़ोन पे हम वीडियो बनाते थे, एक वीडियो जब छोड़ते तो शाम को होता था। जैसे सुबह छोड़ते तो शाम को होता था, फिर सब लोग बोले कि मोबाइल हैंग कर रहा है, दूसरा फ़ोन दिलाओ, तो ये मिलेगा, बहुत चीज़ मिलेगा सब लोग बोले। तो पापा 1 बीघा जो खेत था वो भी गिरवी रख के 10,000 का मोबाइल दिलाए और फिर मम्मी की तबीयत खराब है तो पहले तो 15,000 लगभग खेत का 30-40 हज़ार है। यही हम सोच रहे हैं कि हम लोग खाएँगे कि अपने भाई-बहन को पढ़ाएँ अच्छे स्कूल में कि खेत का पैसा दें। एक चीज और बताइए, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं और आगे क्या क्या पढ़ाई जारी